अगर उत्तर प्रदेश में जहां गलत काम हो रहे हैं, आप अगर परत उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। आप किसी पूरे प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं आप। खनन के मामले में तहसीलदार को हटाने के लिए कल बीजेपी का देखिए, ये कन्नौज की तो छोटी खनन है, हमीरपुर चले जाएं, झांसी चले जाएं, बांदा चले जाएं, जालौन चले जाएं, और उसकी तस्वीरें आपके पास समय समय पे आती होंगी, वीडियोस समय समय पे आते होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नई चीज नहीं दी। आप बताइए, कन्नौज का एक्सप्रेसवे वही है जो आपने बनवाया, वैसे क्या वैसे दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि परफ्यूम पार्क को कुछ तकनीकी चीजें ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो उसको क्या सुधारेंगे? इन्होंने तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ही सुधार दिया, उसको क्या सुधारेंगे? जब म्यूजियम को म्यूजियम बना दिया, जो अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको इनसे क्या उम्मीद करोगे? पैरामेडिकल वैसे का वैसा खड़ा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर का जो हिस्सा है वो वैसे ही खड़ा है। अगर यहाँ इलाज ठीक हो तो बताओ यहाँ की जनता को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़े ये कब चालू होंगे? इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, नहीं उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो, ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी। केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा, वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया, और मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी यहाँ पर ये ब्लेम का खेल ना खेलें, दोनों मिल करके अभी इसमें लग जाएं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको ठीक से कैसे रखा जाए। अब आ रही है तीसरी बात कि हुआ क्यों है में एक्सपर्ट आ गए हैं, पीएमओ के एक्सपर्ट आ गए हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट आ गए हैं, जल संसाधन के एक्सपर्ट आ गए हैं, वो एक निष्कर्ष पे आएंगे। लेकिन मुझे एनटीपीसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया ऋणी गांव का हादसा, तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये ऋणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए, इसलिए इसको रोक दीजिए। तब मुझे कहा गया कि आपकी बात जो एफिडेविट में गई थी वो कुछ दिनों चली, और पीएमओ ने भी फटकार लगाई यहाँ के अधिकारियों को, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय भी संवेदनशील रहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, और पीएमओ के मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसमें उन्होंने फटकार लगाई कि तुम लोग क्यों पागल हुए जा रहे हो इस प्रकार से, क्यों गंगा को क्यों नहीं बचने देना चाहते हो। तब जोशीमठ के संकट की बात नहीं थी। उसके बावजूद एक नई एक्सपर्ट कमेटी आ गई,
और उसने कह दिया कि 50% तक जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनको कंप्लीट होने दो। तो उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया, और जब उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया तो अब ये जो स्थिति बनी है उसमें उस प्रोजेक्ट की कितनी भूमिका है ये एक्सपर्ट के बोले बगैर मैं नहीं बोलूँगी। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक नहीं बोलूँगी। और मैं मीडिया जनों से बहुत अभिनंदन करूँगी कि आप इस बहस को चलाए रखिए, इस बहस को चलाए रखिए प्लीज़, कि विकास और विनाश ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, विकास और आस्था ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और मानव जीवन ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और पर्यावरण और प्रकृति ये दोनों साथ चलेंगे, लेकिन विकास और विनाश साथ नहीं चलेंगे। आप चलने दीजिए इस डिबेट को पूरी मीडिया पर। आपको मानना है कि जोशीमठ खतरे में है? जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया है, इसको भी पार करेगा। पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री है, वो बहुत ही ऋषि मुनि जैसा मुख्यमंत्री है, उनके होते हुए, और मोदी जैसे महायोगी जो हिमालय से ही आशीर्वाद लेके गए, उनके होते हुए जोशीमठ पे संकट मंडराएगा, लेकिन संकट के बादल हटा दिए। 1976 में इसी इलाके में लगभग ऐसी ही एक समस्या आई। कांग्रेस की सरकारें थी, जाहिर सी बात है। मिश्रा कमेटी बनी। मिश्रा कमेटी की अनुशंसा थी कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहां नहीं होना चाहिए, ये बहुत नाजुक इलाका है। और अर्थक्वेक, भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नंबर 5 में आता है ना, राइट? 5 में सीस्मिक जोन 5 है, तो जोन जो है ये 5 है। तो इतना नाजुक, और उस वक्त की सरकारों ने ना केवल संज्ञान लिया और ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान नहीं दिया। मिश्रा जी जो थे, महेश मिश्रा जी संभागीय आयुक्त थे वहां के, और तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उत्तराखंड नहीं था। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का पालन आने वाली कई सरकारों ने लगातार किया जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में लाते। यहां तक कि जब जयराम रमेश जी के संज्ञान में जीडी अग्रवाल जी लाए इस मुद्दे को, वहां कंस्ट्रक्शन के मुद्दे को और पावर प्रोजेक्ट्स के मुद्दे को, जयराम रमेश जी ने भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अपनी टेबल पर सबसे ऊपर रखा। इन सरकारों ने मिश्रा कमेटी का नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता सकता हूं। कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। और यहां देवेंद्र यादव जी हो या सुजाता जी हो या मनीष खंडूरी जी हो या मैं हूं, हम लोग कोई ज्यादा हमारा इस दखल नहीं है निर्णय लेने में वहां, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि उस इलाके का इतिहास क्या रहा है, विकास का इतिहास क्या रहा है, सरकारों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की दिक्कतें जब आई। उत्तराखंड राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी माताएं बहनें बहुत संघर्ष करती हैं, बहुत परिश्रमी हैं, बहुत लगन से कार्य करती हैं। पिछले दिनों जब उच्च न्यायालय ने उस पर महिला आरक्षण पर रोक लगाई थी, हम माननीय उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय ने उसको स्टे किया, लेकिन हमने तय किया कि हम इस पर विधेयक लाएंगे, और हम विधेयक लेकर आए। आज राजभवन से भी उस पर अपनी मंजूरी राजभवन ने दे दी है। तो निश्चित रूप से अब उस पर पूरी तरह से हमारी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो एक विधेयक बन गया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड की सभी मातृशक्ति को, सबको, माताओं बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।